नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे द्रौपदी मुर्मू से। राष्ट्रपति चुनाव हालांकि संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद यानी खत्म होने के बाद द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर कई बड़े बिंदु सामने आए। जी हाँ, और यह देखा जा रहा है कि आखिरकार कैसे द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, नजदीक है कि उनका जीतना तय है। और एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा के साथ धोखा किया। लेकिन सीधे तौर पर ये देखिएगा कि विपक्ष ने अगर यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ा है तो एक मजबूरी के तहत, क्योंकि बीजेपी ने डरा धमकाकर इन विपक्षी नेताओं को, इन विपक्षी पार्टियों को इस हद तक नीचे दबा दिया कि ये विपक्ष चाहकर भी यशवंत सिन्हा के समर्थन में वोट नहीं कर सकता था। देखिए, आज हम क्या देख रहे हैं, सत्ता पक्ष, केंद्र सरकार मजबूत पोजीशन में है, किसी के साथ गठबंधन में नहीं है और इसकी पावर का, अपनी पावर का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। यानी कि ईडी एनसीबी का डर और खरीद फरोख्त, जो कि यशवंत सिन्हा ने बताया भी था। मैं रिपोर्ट आपको एक दिखाता हूं, कैसे यशवंत सिन्हा के चांस कम बन रहे हैं चुनाव जीतने के और मुर्मू के ज्यादा बन रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति पद के लिए बड़ी जीत तय माना जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 4,796 सांसदों और विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के सांसदों और विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में अपना वोट डाला। कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की, जबकि कई सांसद वोट देने से वंचित रह गए। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास करीब 48% वोट हैं। अकाली दल के अलावा बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी, अन्ना द्रमुक, टीडीपी, जेएमएम, जेडीएस, शिवसेना जैसे क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल करने के बाद मुर्मू का वोट शेयर 60% पार करने की उम्मीद है। जीत के बाद वो आदिवासी समुदाय से शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठने वाली पहली महिला होंगी। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की भी खबरें सामने आई। गुजरात में एनसीपी विधायक कंधाल जडेजा ने कहा कि उन्होंने मुर्मू को वोट दिया। उड़ीसा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मौकीम ने घोषणा की कि उन्होंने मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की जो खबर सामने आई है, उससे सीधे तौर पर यह पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई विधायकों, सांसदों को डरा कर रखा हुआ था। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है, ऐसे में यशवंत सिन्हा को बड़ा झटका लग सकता है। यशवंत सिन्हा के साथ खड़े रहने की बात करने वाले विपक्षी नेताओं ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की है और उन्होंने यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ा, ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत पहले से प्लानिंग कर रही थी। और बीजेपी की इस प्लानिंग का मतलब ही यही है कि क्या वाकई बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई, जो चाल वो चल रहे थे, उसका बड़ा फ़ायदा उन्हें मिला। और जो बड़ा फ़ायदा मिला है, क्या उसका बड़ा आने वाले समय में बीजेपी को और तोहफा मिल सकता है। हालांकि विपक्ष लगातार मौजूदा समय में कमज़ोर होती जा रही है और लोकतंत्र में विपक्ष का कमज़ोर होना ये जनता के लिए अच्छी बात नहीं है और देश के लिए भी। तो देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया था। दरअसल सीधे तौर पर चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो माहौल हम देख रहे हैं वो ये है कि लोकतंत्र आज खतरे में है। आज विपक्ष अपनी आवाज उठा नहीं सकता, आज विपक्ष कुछ कह नहीं सकता, जनता अपनी बात रख नहीं सकती, जनता अपनी बात कह नहीं सकती। और सीधे सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि आज जिस तरह के हालात बने, जिस तरह की स्थिति बनी, क्या वो सीधे तौर पर ये इशारा नहीं कर रहा है कि वाकई आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान है इस देश के अंदर, इस देश की जनता को होता नजर आएगा। क्योंकि देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और सरकार मनमाना रवैया अपना रही है, आने वाले समय में चुनाव की अगर मैं बात करूं तो चुनाव भी खत्म ही करवा दिए जाएंगे। क्योंकि सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा कर देगा और कह देगा इनकी जीत तय है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो जनता को विपक्ष का समर्थन करना पड़ेगा। नहीं तो सरकार लगातार जिस तरह से 5%, 7% जीएसटी जो बढ़ाई है, इसके अलावा और जीएसटी बढ़ाएगी, जनता का इसी तरह हाल बेहाल होगा और लोकतंत्र खतरे में रहेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।